जय हिंद दोस्तों एक खबर ने उन प्री मैच्योर रिटायरी को जिनको ओआरओपी के लाभ से वंचित कर दिया गया था, उनकी आंखों में चमक और उम्मीदों में प्रकाश जगाने का काम कर दिया है। जी हां दोस्तों, तो क्या अब ओआरओपी पीएमआर को भी लागू हो चुकी है? सरकार ने नहीं किया विरोध, पीपीओ हो गया जारी। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर्स, क्योंकि मैंने काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाई और मैं काफी गैप में ही बनाता हूं आजकल, आपको पता ही है, तो कई पेंशनर्स मुझे व्हाट्सएप में या मेरे कमेंट्स में भी लिख रहे थे कि सर प्री मैच्योर रिटायरी का तो पीपीओ भी जारी हो गया है, ओआरओपी उनको लागू हो गई है, आप कहां हैं, कुछ इसके बारे में हमें भी गाइडेंस कीजिए। हमने केस करना है, नहीं करना है, ऐसे ही मिल जाएगा, कब तक मिलेगा, क्या करें क्या ना करें, क्या स्थिति है, इसके ऊपर वीडियो बनाकर प्रकाश जरूर डालें। तो दोस्तों वही वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं। अब क्या कोर्ट केस नहीं करना होगा या करना होगा, इस पर भी दोस्तों आगे बात करूंगा। हाल ही में दोस्तों आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, बेसिकली यूट्यूब के ही माध्यम से, जो पेंशन संबंधी पूर्व सैनिकों संबंधित चलाते हैं खबरें अपने वीडियो के माध्यम से, आपने देखा होगा, कईयों में आपने देखा होगा कि किसी प्री मैच्योर रिटायरी का पीपीओ जारी हुआ है अभी 8 सितंबर 2025 को। तो पहले उनकी सर्विस जो मैं बता देता हूं कि 19 साल 8 महीने 21 दिन थी और उनको पहले अभी तक 21,113 रुपए पेंशन मिल रही थी। लेकिन 8 सितंबर को जो उनका पीपीओ जारी किया जाता है और बिल्कुल ओन रिक्वेस्ट पर आए थे दोस्तों, और इनको उस हिसाब से लागू नहीं था, जो कि 7 नवंबर 2015 को ओआरओपी का नोटिफिकेशन निकला था, उसके आधार पर इनको लागू नहीं था। लेकिन जो 8 सितंबर को इनका पीपीओ जारी हुआ है उसमें प्रॉपर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई 19 से इनकी पेंशन बढ़ाकर ओआरओपी के तहत 22,007 रुपए और 1 जुलाई 2024 से 23,482 रुपए कर दी गई है। तो अब दोस्तों बड़ी खुशियां प्री मैच्योर रिटायरी के मन में हैं, उम्मीदें हैं कि जब इनका हो गया है तो अब हमारा भी होना चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि 31 जनवरी 2025 को दिल्ली एएफटी की प्रिंसिपल बेंच से दोस्तों एक जजमेंट आया था प्री मैच्योर रिटायरी को लेकर के। जी हां दोस्तों, यहां पर 114, ये देखिए, 114 कमांडर गौरव मेहरा एंड 113, यानी कि टोटल 114 एप्लीकेंट ऐसे थे जिन्होंने केस डाला था। ये सारे प्री मैच्योर रिटायरी थे, ऑन रिक्वेस्ट पर इन सबको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया गया था, तो इन्होंने केस डाला था। तो इस पर जो है महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दिल्ली एएफटी ने दोस्तों इनके पक्ष में फैसला दिया था। दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा है, नाम भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं इसको ज्यादा नहीं दिखाना चाहूंगा, मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा कि भाई हुआ क्या था। सबसे पहले दोस्तों, और मैं कुछ खबरों के कुछ न्यूज आउटलेट हैं उन्होंने भी इस खबर को प्रकाशित किया था कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल स्ट्राइक डाउन गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइंग ओआरओपी बेनिफिट टू प्री मैच्योर रिटायरी। बिल्कुल दोस्तों, जो ट्रिब्यूनल है उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया था जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपने गलत ओआरओपी को जो है, जो प्री मैच्योर रिटायरी है उनको देना चाहिए था, उस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इन न्यू दिल्ली हैज स्ट्रक डाउन द government order which denied benefit of one rank one pension to premature retiree, holding it to be a violation of article 14 and 16 of the constitution। जी हाँ दोस्तों, कि यह असंवैधानिक है। इसमें जो है आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन किया गया है, जो कि एक संवैधानिक गारंटी है कर्मचारियों के लिए, जिसमें उनको एक समानता का अधिकार प्राप्त है, समान अवसर जो है, समान अवसर समानता का, और जिसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये संवैधानिक नहीं है, इसलिए जो है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। आप इस चीज को दिया था और इसमें जो है उन्होंने आदेश दिया था दे बी ट्रीटेड यूनिफॉर्मली एंड द बेनिफिट ऑफ स्कीम ऑफ ओआरओपी बी ग्रांटेड टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो ओआरओपी का लाभ है उन सभी को यूनिफॉर्मली एक समान रूप से दिया जाना चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, इन द मैटर ऑफ एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ टू सर्टेन पर्सन ओनली एंड एक्सक्लूडिंग अदर्स। तो अन्य न्यूज आउटलेट ने भी दोस्तों इसको प्रकाशित किया था।
तो हालिया विकास अभी इस पर क्या चल रहा है और आगे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, क्या स्थिति है, इन चीजों के बारे में दोस्तों मैंने कुछ एआई की भी मदद ली है, आजकल जमाना है। देखिए अभी हालिया विकास क्या है कि एएफटी का फैसला तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, और ये डिटेल है दोस्तों कि एक ऐतिहासिक फैसला था। जस्टिस राजेंद्र मेनन और रियर एडमिरल धीरन विक ने बेंच आदेश को ही रद्द कर दिया, सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया था जो 1 जुलाई 2000 के बाद पीएमआर लेने वाले त्रिसेवा यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनको ओआरओपी के लाभ से वंचित रखा था, और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन इसको जो है बेंच के द्वारा इसे बताया गया, जो कि पीएमआर सैनिकों से भेदभाव करता था। तो सरकार को इन्होंने निर्देश दिया कि इसके बाद जुलाई 14 के बाद जो भी पीएमआर आए हैं उनको ओआरओपी का लाभ दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, कईयों के सवाल ये पैदा होते हैं कि भाई ये केस करने वाले थे जो 114 पिटिशनर थे, उन्हीं को मिलेगा या हमको भी मिलेगा, हमने भी क्या करना, क्या हमको भी करना पड़ेगा? इस चीजों पे बहुत कई चीजें हैं दोस्तों, आगे पूरी देख लेना दोस्तों, हालांकि मैं इसको कवर करता रहूंगा। एएफटी के फैसले के आधार पर सभी पीएमआर पेंशनर्स को ओआरओपी का लाभ मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें इस जजमेंट में जो कहा गया था वो केवल वहां पर ऐसा नहीं कहा गया था कि इन पिटिशनर को दे दिया जाए, उसमें क्लियर कहा था कि पीएमआर को दिया जाना चाहिए, उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर संभावना पूरी बन जाती है दोस्तों कि जिन्होंने केस नहीं भी किए हैं ना, उनको भी इसका लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, ना कि केवल याचिकाकर्ताओं को, बशर्ते सरकार इसे सामान्य नीति के रूप में लागू करे। लेकिन यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि अगर सरकार इसको एक सामान्य नीति के आधार पर लेकर के आ जाए, इस पर एक नीति अभी उस पर चेंजमेंट भी हो सकता है, अगर वो लेकर के आएगी तो सबको लागू कर दिया जाएगा अगर इस जजमेंट को फॉलो करती है। ठीक है, लाभ लागू होने की समय सीमा जुलाई, अभी देखिए जो 31 जनवरी को जब इसका फैसला आया था तो दोस्तों इसकी समय सीमा थी जुलाई अगस्त तक इसको दे दिया जाना चाहिए था, और अब सितंबर है और सितंबर में ही 8 सितंबर को किसी का पीपीओ जारी हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि अभी देखिए इसमें एक और चीज है, लेकिन यदि सरकार ने अपील दायर की तो प्रशासनिक देरी हुई तो इसमें और समय लग सकता है, यह भी है। लेकिन जब बात यह चल रही है कि जुलाई अगस्त तक इसका समय था कि भाई अब तक इंप्लीमेंट किया जाना था, तो सितंबर में किसी का पीपीओ जारी होना क्या इस बात का संकेत तो नहीं है कि सरकार इस पर कार्रवाई करना शुरू हो चुकी है? तो इस पर भी थोड़ा और आगे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ और चीजें समझ लीजिए। ठीक है, अब और चीजें समझ लीजिए कि संभावित देरी के कारण, क्योंकि अब सितंबर आ चुका है, ये जुलाई अगस्त चला गया, क्या है सरकारी, यदि सरकार एएफटी के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करती है तो लाभ लागू होने में देरी हो सकती है। अभी देखिए दोस्तों कि अगर सरकार इस फैसले के खिलाफ जाती हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें देरी हो सकती थी, कोई उसमें वो नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी तक दोस्तों ऐसी कोई अपील की खबर नहीं है कि सरकार ने कोई ऐसा जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसी अर्जी या अपील दायर की है। जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति एज ऑफ 13 सितंबर को, तो सरकार ने एएफटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने या इसे लागू करने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया अभी लंबित हो सकती है, इसमें प्रोसेस चल रहा हो। तो जो अभी तक कोई ऐसी खबर है नहीं कि सरकार ने इसके खिलाफ गई है, इस फैसले के खिलाफ। ठीक है ना, तो ये एक पॉजिटिव जो है आपके लिए है। ठीक है, अच्छा अगला एएफटी के फैसले के अनुसार पीएमआर को लाभ और समय सीमा। अब देखिए दोस्तों एक और चीज कि आर्म्ड फोर्सेज, एएफटी ने 31 जनवरी के फैसले के अनुसार पीएमआर लेने वाले सभी पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का लाभ मिलने की संभावना है। यहां पर जो बात की जा रही है कि सभी को मिलने की संभावना है, ना कि केवल उन लोगों को जिन्होंने केस दायर किया था। इस पे स्पेशली जो है जो जजमेंट आया था दोस्तों, उसके बिहाफ पर ये चीजें निकल करके आई है कि केवल उनको ही नहीं बल्कि उनको भी मिल सकता है जिन्होंने केस नहीं किया था। हालांकि इसकी कुछ बारीकियां समय समय, अच्छा इसमें कुछ और चीजें हैं कि क्या सभी पीएमआर को मिलेगा। तो एएफटी के फैसले का दायरा जो होता है दोस्तों, एएफटी ने अपने फैसले में सरकार को ये कह दिया था कि 7 नवंबर 15 को जो ओआरओपी की नीति पीएमआर वाले अधिकारियों को वंचित किया गया था, तो यह जो है देखिए जो एक ही वर्ग के मामलों में कट ऑफ डेट के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार करता है। उन्होंने जो है बेसिकली वो 114 के लिए नहीं कहा था, ये जो पॉलिसी ही थी वो भेदभाव करती है, उसी पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। ठीक है ना, अच्छा इसलिए जो है इसका लाभ का दायरा, इसके लाभ का जो दायरा है ओआरओपी का, वो सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, और इससे फायदा कितने को होगा दोस्तों? तकरीबन 25,000 से ज्यादा तीनों सेवाओं में
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सैनिक अधिकारी होंगे जो प्रीमेच्योर, जिनको इस चीज का लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ना कि केवल 114 नौसेना अधिकारी को। अच्छा, हालांकि इसमें एक और शर्त है दोस्तों, एक और शर्त है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिस पर मैं बात कर रहा था कि यार उनका पीपीओ निकल गया, क्या बात हो गई क्या नहीं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको उस पीपीओ के बारे में आपको बता दूं। आपने अलग अलग जो है अलग अलग चैनल्स में इस चीज को देखा होगा, लेकिन अगर आपने नोट किया होगा तो आपको लगा होगा कि कईयों के पीपीओ ऐसे जारी हो चुके हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है दोस्तों, सभी चैनल्स में जो बात की जा रही थी वहां पर केवल एक पेंशनर्स की बात की जा रही है, वो है हवलदार अवतार सिंह, ठीक है ना। हवलदार अवतार सिंह को लेकर के यह पीपीओ जारी किया गया है। और आपको बता दूं कि वो लिस्ट है दोस्तों 114 की, जिन्होंने एएफटी न्यू दिल्ली में जिनके लिए जजमेंट मिला था, उसमें मैंने जब इनका नाम चेक किया तो इनका नाम नहीं है, यानी कि इन्होंने कोई केस नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सरकार को यूनिफॉर्मली यह लागू करना है, सबके लिए लागू करना है, तो सरकार को एक आदेश निकालना पड़ेगा इसके लिए। और ऐसा आदेश दोस्तों निकला नहीं है। अगर हाँ, इस चीज को मैं मानता कि यदि जो फैसला आया थे उसमें से अगर किसी को लागू कर दिया जाता है, जिनके लिए 114 थे पिटिशनर, उनमें से किसी का नाम होता तो बिल्कुल इस चीज को मान सकते थे कि गवर्नमेंट उनको देने पर राजी हो गई है, जिन्होंने केस जीते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होती दोस्तों कि सारे के सारे केस करते और जीतते भी दोस्तों, उसका हवाला देकर के कोई बड़ी बात नहीं थी, जीतना ही है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो जीत चुके हैं तो एएफटी में सब डालते, ज्यादा से ज्यादा डालते, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में कि किसी नॉन पिटिशनर का पहले लागू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सरकार द्वारा इस फैसले को लागू करने के लिए एक सामान्य आदेश जारी करना आवश्यक होगा। आप समझ रहे हैं बात को। यदि सरकार केवल याचिकाकर्ताओं को लाभ देती है और अन्य पीएमआर पेंशनर्स को लागू करने से इनकार करती है, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर सबको लागू करना है तो उसके लिए एक सर्कुलर जारी होगा। अगर जो है सर्कुलर जारी नहीं होती है और लाभ केवल उनको मिलता है जो कि पिटिशनर थे, जिनके फेवर में ये जजमेंट निकल करके आया है, तो ऐसे में तो दोस्तों सारे के सारे आपको याचिका दायर करनी पड़ सकती है। जो भी पीएमआर वाले रिटायरी हैं तो अपने जो आपको कानूनी रास्ता इसके लिए अपनाना ही पड़ेगा। हालांकि दोस्तों अभी भी, अब आप बोल रहे हो क्या हमको अभी कर देना है, देखिए इसमें कुछ चीज और बात करूंगा। सबसे पहले बात दोस्तों कि पीपीओ क्यों जारी हुआ, मैंने आपको बता दिया, बताया नहीं लेकिन सुन लीजिए। पीपीओ दोस्तों कुछ गलती से भी हो सकता है जारी, ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई गलती से भी जारी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी आपने देखो किसी के भाई पीसीडी में बैठे हैं, आपके रिकॉर्ड से कहीं से भी जो है आपने देखा होगा, किसी की कभी कभी गलत भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, उस पर ग्रेवांसेस डालनी पड़ती हैं, तब जाके वो कहीं जाकर के सही होती है। जब कम हो सकती है तो ज्यादा क्यों नहीं हो सकती दोस्तों, गलती से तो वो ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। वहां पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है, आपको क्या लग रहा है जो भी। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर वो केस किए होते, जीते होते, तब तो मान गए कि भाई उस पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने केस ही नहीं किया था। और बिना केस वाले का तो जब तक गवर्नमेंट कोई जारी नहीं करेगी सर्कुलर, उस नियम में कुछ बदलाव नहीं करेगी, तो कैसे करके उनको यह चीज मिल जाएगी। तो इस चीज को समझ गए होंगे दोस्तों कि पीपीओ क्यों जारी हुआ, गलती से हो गया होगा यह बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ऐसी बात होती है थोड़ा वेट कीजिए, अगर हो रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, अगर औरों के भी होंगे तो उससे जरा स्थिति और साफ हो जाएगी। अब देखिए जो पिटिशनर हैं दोस्तों, अभी भी अगर उनका कोई पीपीओ, हालांकि अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई है, लेकिन उनका पीपीओ जारी नहीं हो रहे, तो उनका क्या काम है दोस्तों। अभी उनका काम है, ये 114 पिटिशनर थे, उनका काम है दोस्तों कि जजमेंट जो उनको मिला था उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। क्योंकि 5-6 महीने तो वैसे ही हो गए हैं, जुलाई तक यही समय देती है एएफटी, ठीक है ना, कि इतने समय के अंदर इन पर लागू, अभी तक नहीं किया है तो इनको संपर्क करना चाहिए लगातार पीसीडीएस पर से, रिकॉर्ड से, ठीक है ना, कि भाई जो जजमेंट आया था इस पर कुछ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। तो लगातार इनको यहां से सबको संपर्क करना चाहिए ताकि यहां पर भी दबाव बढ़े, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहां पर नहीं हो रही है कुछ कार्रवाई तो समय हो चुका है दोस्तों। ऐसे में जब एएफटी के फैसले के ऊपर सरकार कोई उसके वापसी में जो है उसके खिलाफ कोई जाती है, याचिका दायर करती है, तो ऐसे में आपको सीधी सी बात है एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ती है। बिल्कुल दोस्तों, इनको एग्जीक्यूशन अपने जो एडवोकेट हैं उनके माध्यम से एएफटी में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन
दाखिल करनी चाहिए, ठीक है ना। यह सेक्शन कहता है कि ट्रिब्यूनल का अंतिम आदेश अंतिम है और इसे लागू किया जाना चाहिए। अगर सरकार इसे समय पर अमल नहीं किया तो यह आवेदन ट्रिब्यूनल को क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इनको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। तब भी नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करना चाहिए दोस्तों। यह एग्जीक्यूशन के बावजूद आदेश नहीं होता है तो एएफटी में ही सेक्शन 19 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना का आवेदन दाखिल करें। 2012 के संशोधन एएफटी में हाईकोर्ट की तरह सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी शक्तियां प्राप्त हैं जिनमें जानबूझकर आदेश की अवज्ञा पर दंड शामिल है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भी दोस्तों यह नहीं है तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील। तो ये चीजें हैं, ये तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी दोस्तों। यहां तक अगर सरकार की तरफ से हो जाता है तो अन्यथा यह कार्रवाई करें। और जो दोस्तों जो नॉन पिटिशनर हैं, जिन्होंने कोई केस अभी तक नहीं डाला है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा दोस्तों मैं अपना सुझाव देना चाहूंगा कि जो केस डाल चुके हैं या प्रगति में हैं, जिनका डालने में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चल रहे हैं, तो कीप ऑन डूइंग, वो लगे रहें दोस्तों, वो केस को जारी रखें। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी डाला नहीं है, केवल सोच रहे हैं दोस्तों केस डालने के लिए, तो मैं तो कहूंगा दोस्तों अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में हो जाइए 5-6 महीने तक। ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है। बाकी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं केस, ऐसी कोई वो नहीं है। 10-15 हज़ार रुपए का खर्चा तो इसमें आएगा ही, जो भी आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है 10-15 हज़ार का खर्चा इसमें एक का आ ही जाता है, ठीक है ना। क्यों अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति दोस्तों, अगर एक पीपीओ अगर जारी हुआ है दोस्तों, या फिर इनका भी समय खत्म हो चुका है, यानी कि जुलाई अगस्त तक का समय था, तो हमको देखना ये होगा कि क्या सरकार इनको लागू कर रही है। तो 5-6 महीने में कुछ न कुछ स्थितियां साफ होंगी कि जो 114 थे इनको मिलना शुरू हो रहा है, पीपीओ जारी हो रहे हैं, तो हमको भी और अन्य को नहीं मिल रहा है, तो हमारा काम भी है जो अन्य पीपीओ जो पीएमआर वाले हैं वो भी अपना केस डालना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर सभी को हो रहा है तब तो आपको ये पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी जो है आपको मिल ही जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर 5 to 6 मंथ, मैं आपको यह सलाह दूंगा। बाकी जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि एक नोशनल इंक्रीमेंट का भी आपने देखा होगा, पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि नोशनल इंक्रीमेंट में भी देखिए कुछ केसेस डाले थे, एएफटी में काफी डाल दिए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सेंट्रलाइज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो सभी के लिए कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब एएफटी कुछ भी डिसीजन देती है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया, हालांकि उसकी पेमेंट नहीं हुई है भुगतान, लेकिन हो जाएगी, उसमें सरकारी कार्रवाई है, मिल जाएगा। एक महीने में नहीं मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना, जो आदेश है। अच्छा, तो ये है कुल मिलाकर के दोस्तों इस खबर का विश्लेषण। जो मेरे सुझाव थे वो मैंने आपके साथ में शेयर किए। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो बना करके ही रखिए कि आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ सकता है। तो वीडियो होगी यहीं पर समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।